दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी का आंदोलन है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ घेराव किया जाएगा आम आदमी पार्टी की ओर से। पीएम आवास का रणनीति आम आदमी पार्टी ने बनाई है पीएम आवास का घेराव करने की। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक घेराव का ऐलान किया गया है। भगवंत मान समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आंदोलन आज, और जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है इसी तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार हल्ला बोला जा रहा है प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बीजेपी की। चूंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है और आज विरोध अपना दर्ज कराते हुए सड़कों पर एक बार फिर से उतरेंगे आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद और पीएम आवास का घेराव किया जाएगा। इस पर ज्यादा डिटेल्स मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ शुभ राणा जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता। शुभ, इजाजत क्या ली गई है आम आदमी पार्टी की ओर से? पीएम आवास का घेराव करने की आज है तैयारी, क्या है पूरी रणनीति आपकी? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी की ओर से आंदोलन का ऐलान किया गया है। पीएम आवास का घेराव करने की तैयारी आम आदमी पार्टी ने की है। ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल हैं। सड़कों पर आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार हल्ला बोल रहे हैं और न सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता बल्कि बीजेपी की ओर से भी सड़कों पर उतरकर घेरा जा रहा है आम आदमी पार्टी को। मांग की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। शराब नीति घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आमने सामने। शुभ राणा इस पर मेरे साथ जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी, उनके पास मैं चलती हूँ। शुभ, इजाजत क्या ली गई है? पीएम आवास का घेराव करने की तैयारी आम आदमी पार्टी की आज, क्या है पूरी स्ट्रैटेजी? शुभ, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक 1 घंटे पीएम आवास का घेराव करने की तैयारी है आज आम आदमी पार्टी की। शुभ, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी बिल्कुल। क्या स्ट्रैटेजी है आज आम आदमी पार्टी की? देखिए, आज आम आदमी पार्टी पटेल चौक पर इकट्ठा होगी और वहां से 10 बजे का समय दिया गया है। 10 बजे पटेल चौक से आगे प्रधानमंत्री आवास की तरफ मूव करेगी और देखिए इसके बाद 31 मार्च को इंडिया अलायंस के साथ आम आदमी पार्टी की महारैली होगी। लेकिन अगर आज की स्थिति बताई जाए तो देखिए पटेल चौक से पीएम आवास का घेराव करने की आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुरजोर कोशिश करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस परमिशन की कोई इजाजत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी को लेकर अपना प्रदर्शन जाहिर करेंगे। और देखिए बीते दिन भी जिस तरीके से देखा गया कि आम आदमी पार्टी ने होली नहीं मनाई और देखिए इसके बाद भी एक महारैली होगी 31 मार्च को जो शेड्यूल्ड है आम आदमी पार्टी की। उस तरीके से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के खेमे में भरपूर नाराजगी है और देखिए इसको कांग्रेस का समर्थक भी जरूर मिला है। और देखिए जिस तरीके से पीएम आवास का घेराव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा सेंसिटिव एरिया है पटेल चौक का जो आगे की तरफ से होता हुआ पार्लियामेंट की तरफ भी जाता है, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और देखिए पुलिस ने पूरी तरीके से कहा है कि हम इस प्रोटेस्ट को करने की परमिशन नहीं देते, क्योंकि देखिए बीते दिन भी जिस तरीके के आईसीओ पर प्रोटेस्ट हुए, शहीदी पार्क में प्रोटेस्ट हुए, तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता चाहे बात सौरभ भारद्वाज की हो या आतिशी की हो, उनको डिटेन कर लिया गया था। और ऐसा लग रहा है कि आज भी यही सिचुएशन ऑन ग्राउंड देखने को मिलेगी। लेकिन ये देखना बेहद जरूरी होगा कि देखिए 10 बजे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन चलेगा उसका रुख क्या निकलता है, क्योंकि देखिए पीएम आवास तक जाने की परमिशन तो उन्हें दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है। जी बिल्कुल इजाजत नहीं है, शुभ बता रही हैं, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, हल्ला बोलेंगे। पीएम आवास का घेराव करने की दरअसल तैयारी की है। कौन कौन मौजूद रहेगा, कितनी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे? शुभ,
जी देखिए, अभी की जो सिचुएशन है, अभी पार्टी से पता लग रहा है कि आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, अभी तो आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं और आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, जैसे कुलदीप कुमार, उन लोगों की मौजूदगी की आशंका बताई जा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि करीबन 500 से 1000 कार्यकर्ता मौजूद होंगे मौके पर, क्योंकि देखिए कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है, धारा 144 लगा दी जाती है, जिस एरिया में प्रोटेस्ट कर दिया जाता है तो वहाँ 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने की परमिशन नहीं होती। लेकिन देखिए, जिस तरीके से आईटीओ पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, दिल्ली पुलिस की बसेज आई थी लगातार और उनको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन आज करके भी ले क्या गई थी। पुलिस की यही तैयारी है शुभ, जो क्या बता रही कि इजाजत नहीं मिली है, लेकिन बावजूद इसके हल्ला बोला जाएगा? क्या वही तस्वीर देखने को मिलेगी जब जब लिया जाएगा हिरासत में आपके नेताओं को? जी देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को आज भी प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं दी गई है। और देखिए, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, आरएएफ के जवान वहां मौके पर मौजूद होंगे, वज्रा वाहन वहां मौजूद होगा, ताकि जिससे आंसू गैस के गोले दागे जाए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए जिससे भीड़ को तितर बितर किया जाए। महिला पुलिस ऑफिसर्स वहां तैनात रहती है मौके पर, जिस तरीके के पिछले भी प्रोटेस्ट हुए थे। और इस बार भी जो पुलिस जो है उनकी घेराबंदी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इस बार जो आम आदमी पार्टी ने लोकेशन चूज की है वो पीएम आवास है, प्रधानमंत्री आवास, और ये वही रास्ता है जो आगे की तरफ पार्लियामेंट की तरफ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेंसिटिव लोकेशन है, इस पे और ज्यादा पुलिस की मुस्तैदी रहेगी। सीआरपीएफ के जवान वहां मौके पर मुस्तैद रहेंगे। दिल्ली पुलिस और आरएएफ की जो मुस्तैदी है वो आज ग्राउंड पर देखने को मिलेगी। जी, क्योंकि हम देख रहे हैं शुभ की न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि बीजेपी भी सड़कों पर उतरी हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और बीजेपी की तरफ से पलटवार में विरोध किया जा रहा है और बीजेपी कह रही है कि नैतिकता के आधार पर केजरीवाल इस्तीफा दें। आपका हल्ला बोल है ही, आज बीजेपी की ओर से भी होगा क्या आज प्रोटेस्ट? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रोटेस्ट का दौर चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चैलेंज हो रहा है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है। बीते दिन जिस तरीके से देखा कि मनोज तिवारी का बयान आया कि कोई जेल में होली बना रहा है, कोई रेल में होली बना रहा है, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी के खेमे से नाराजगी आई। और देखिए, जब बीजेपी के खेमे से वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल का पुतला दहन किया, तो उसी शाम को आतिशी ने भी भाजपा का जो पुतला है उसको दहन किया। तो आप देख सकते हैं जो प्रोटेस्ट का दौर है वो चलता रहेगा। हालांकि भाजपा भी राजघाट पर जाकर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करती रहती है। हालांकि आज भी जो भाजपा का प्रोटेस्ट होगा और आज भी मांग यही होगी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से तो प्रोटेस्ट का दौर चल ही रहा है। चलिए ठीक है, शुभ बनी रही है, जानकारी आगे भी आपसे मैं लूंगी। बता दें अपने दर्शकों को कि ईडी की कस्टडी में केजरीवाल के 120 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं। आज एक बार फिर से ईडी की टीम केजरीवाल से पूछताछ करेगी। पूछताछ का ये दौर लगातार जारी है, क्योंकि ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल हैं। 28 मार्च तक की रिमांड मिली है केजरीवाल की ईडी को। ऐसे में लगातार पूछताछ ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल से कर रही है। आज भी ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई बता देते हैं आपको। ईडी अफसरों ने केजरीवाल का पुराना फोन मांगा है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। खबर है कि इस पर केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि फोन अब कहां है। दरअसल खबर है कि ईडी को जांच में पता चला था कि 36 आरोपियों के पास कुल 171 फोन हैं, जिनमें घोटाले के अहम सबूत और डेटा मौजूद हैं। इन 171 फोन में केजरीवाल का वो 2 साल पुराना फोन भी शामिल है, जो केजरीवाल एजेंसी को नहीं सौंप रहे हैं। उस फोन के बारे में बार बार एजेंसी यानी कि ईडी अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब कर रही है। ईडी की टीम ये चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल वो फोन ईडी की टीम को दें जिसमें अहम साक्ष्य हैं, ठोस सबूत हैं, दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े हुए। शुभ इस पर मेरे साथ जुड़ी हैं। शुभ, पूछताछ में सहयोग क्या किया जा रहा है केजरीवाल की तरफ से? 120 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को। पूछताछ में अभी तक क्या सामने आया केजरीवाल से? कौन कौन से सवाल ईडी की टीम ने किए हैं केजरीवाल से? जी देखिए, ईडी के जो सूत्र इस वक्त रुख कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा था कि जो कविता से सवाल किए जाएंगे उनको आमने सामने करके अरविंद केजरीवाल से जो 100 करोड़ का घोटाला ईडी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था उसको लेकर सवाल किए जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन से ईडी ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सहयोग नहीं कर रहे। और आपने देखा होगा कि हर शाम जिस तरीके से उनकी जो धर्मपत्नी
हैं सुनीता केजरीवाल, वो उनसे मिलने जाती हैं, फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं। तो ये भी देखना अहम होगा कि अरविंद केजरीवाल से उनकी जो बात होती है, जिस तरीके के मैसेज ट्रांसफर होते हैं, तो उस कम्युनिकेशन में आखिर क्या अहम बात होती है। हालांकि ईडी की तरफ से उनका पुराना फोन जरूर मांगा जा रहा है, क्योंकि देखिए ईडी पिछले 1 साल से इस घोटाले को सामने लाने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है। फिर चाहे आप मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ले लीजिए या संजय सिंह की गिरफ्तारी ले लीजिए। और देखिए अब जब सुप्रीम कोर्ट जब हाई कोर्ट में ईडी को पेश किया गया था, तब भी ईडी ने पूरे कॉन्फिडेंस से राउजबेनी कोर्ट में ये बात कही थी कि यस वी हैव ऑल द प्रूफ्स, यानी ईडी के पास जो जितने भी प्रूफ्स हैं वो है। और ईडी अब अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना चाहती है। हालांकि देखना ये अहम होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो कस्टडी है वो 28 मार्च को खत्म हो रही है। तो ये देखना होगा कि अगर अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं करेंगे तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल की जो कस्टडी है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि देखिए ईडी सवाल जवाब के साथ खड़ी है। और देखिए ईडी लगातार ये सवाल कर रही है कि जो विजय नायर से उनका फोन बरामद हुआ, किस तरीके से पैसे ट्रांसफर हुए, और ऐसे उस नीति में क्या था कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स है उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। तो इस तरीके के सवाल जवाब ईडी की तरफ से हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए अरविंद केजरीवाल अब मजबूरी में ईडी के सवालों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ईडी की कस्टडी में इस वक्त अरविंद केजरीवाल हैं। पहले कई समन्स उन्हें जारी किए गए, लेकिन एक भी समन पर केजरीवाल ईडी के पेश नहीं हुए। अब सवाल लगातार ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल से कर रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि सभी सवालों का ठीक तरीके से जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कितनी संभावनाएं हैं शुभ कि ईडी कोर्ट में जब 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी तो अतिरिक्त रिमांड की मांग ईडी की टीम की ओर से की जाएगी, और कितनी पॉसिबिलिटीज इस बात को लेकर भी हैं कि आमने सामने बैठाकर के कविता के साथ पूछताछ अरविंद केजरीवाल की हो, साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो अन्य आरोपी हैं उनके साथ भी क्या आमना सामना ईडी की टीम करवा सकती है केजरीवाल का? जी देखिए बिल्कुल, ईडी जो है वो पिछले 1 साल से पुरजोर कोशिश कर रही है। और देखिए अगर अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो उनकी जो रिमांड है उसको भी ईडी एक्सटेंड करवा सकती है, क्योंकि आपको याद होगा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के केस में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि ईडी की तरफ से कहा जा रहा था कि ये दोनों जो हैं वो रिमांड में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवालों के जवाब अतिरिक्त नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर ईडी ने कोर्ट में अपना बयान रखा था कि उनको जो है रिमांड एक्सटेंड करनी पड़ेगी। हालांकि अगर अरविंद केजरीवाल भी ऐसा नहीं करते, सहयोग नहीं करते जांच में, तो देखिए हो सकता है कि उनकी जो रिमांड है उसको भी एक्सटेंड किया जाए। और देखिए इससे 2 पहलू सामने निकलते हैं। एक तो लोकसभा चुनाव इतना नजदीक है, तो अगर अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं करेंगे तो ये उन्हीं की पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर है, और 22 लोकसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ना है। उनका जो चेहरा है वो स्टार कैंपेनर की तरफ से रहेगा, लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं आता तो देखिए ईडी जो है वो अपनी रिमांड को आगे भी बढ़ा सकती है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। आज पीएम आवास का घेराव करने की तैयारी है आम आदमी पार्टी की। अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए।